मैं इस समय ऐतिहासिक जगह पर हूँ। 1917 का वो साल जब सैय्यदजी गायकवाड़ तृतीय ने बाबा साहेब को स्कॉलरशिप दिया था और उसके बदले में इसी बड़ौदा में, जिसको हम बड़ोदरा भी कहते हैं, बाबा साहब आते हैं। जून में वो आते हैं और अगस्त सितंबर तक ही रह पाते हैं। ये वो जगह है जब एक पारसी हॉस्टल में उनको जगह मिली और जब उसे पता चला कि ये अछूत हैं, शुद्र हैं, अनटचेबल हैं, तो बाबा साहब को जान बचाकर, ये बड़ा सा पार्क है और कहा जाता है कि ये वो पेड़ थी, वो पेड़ अब गिर गया है। वहाँ ये दूसरा बरगद का पेड़ लगाया गया है, बाबा साहब की तस्वीर रखी हुई है, जिसको अब संकल्प भूमि कहा जा रहा है। देखिए किस तरह से इसको, इस जगह को संरक्षित किया गया है। लाइटें लगी हैं लेकिन अभी जल नहीं रही है, एक लाइट जल रही है। ये एक बहुत बड़ा जो है ये पार्क है। मुझे लगता है कि बड़ौदा का सबसे बड़ा ये पार्क है, जिसको संकल्प भूमि कहा जा रहा है। अब ये वो जगह है, सोचिए ये वो ऐतिहासिक जगह है। पूरी कहानी बताता हूँ। सैय्यदजी राव गायकवाड़ तृतीय जो यहाँ बड़ौदा के महाराज थे, वो प्रोग्रेसिव आदमी थे, महिलाओं के लिए स्कूल खोल रहे थे, अनटचेबल को स्कॉलरशिप दे रहे थे। बाबा साहब उन्हीं के स्कॉलरशिप के बाद पढ़ने जाते हैं। 5 साल पढ़ने के बाद जब वो भारत आते हैं, फिर वहाँ नौकरी शुरू करते हैं और लगभग 3 महीना ही रह पाते हैं और उनको जातिवाद का सबसे बड़ा झटका लगता है। और यही वो जगह है, यही वो पेड़ है। वो पेड़ गिर चुका है जिस पेड़ के नीचे बाबा साहब को जान बचाकर पूरी रात गुजारनी पड़ी थी। वेटिंग फॉर वीज़ा जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जीवनी है, उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि मैं विदेश से रह के आया था और मेरे दिमाग से अनटचेबिलिटी निकल गया था, लेकिन जैसे ही मैं भारत आया और जब मैं बड़ौदा आया और जब मैंने नौकरी ज्वाइन की, सोचिए मिलिट्री के हेड बनाए गए थे, वो सेक्रेटरी बनाए गए थे बड़ौदा हाउस में, और उसके बाद उनको जातिवाद का दंश झेलना पड़ा। और ये वो ऐतिहासिक भूमि है जिसको अब संकल्प भूमि कहा जा रहा है। और सोचिए बाबा साहब के साथ उस दिन अगर कोई अनहोनी हो जाती तो भारत का स्वरूप क्या होता। लेकिन बाबा साहब ने पूरी रात किसी तरह से जान बचाकर इसी जगह, जो पहले का पेड़ था, उस जगह उन्होंने गुजारा। और वेटिंग फॉर वीज़ा में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है और उसके बाद इसको संकल्प भूमि का नाम दिया गया है। ये वो ऐतिहासिक धरती है, वो मिट्टी है जहाँ बाबा साहब को रात गुजारनी पड़ी थी और यहाँ वो सुरक्षित रहे पार्क में। सोचिए उस समय भी कितना, अभी भी ये बहुत बड़ा पार्क है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय कितना घना और जंगल होगा। अब तो टाइल्सें हैं, मार्बल्स है, सुव्यवस्थित है। उस समय वो कितना डरावना होगा, कितना घनघोर रात होगी, वो आप सिर्फ कल्पना करके सिहर सकते हैं। और इस जगह जातिवाद की वजह से उस पारसी हॉस्टल से बाबा साहब को निकाला गया, क्योंकि वो पारसी नहीं थे, लोग उनके जान के पीछे पड़ गए। और इस जगह, इस घटना को सोचिए, वो अकेली अंधेरी रात उन्होंने पूरी रात इस जगह बैठ के गुजारी और उसके बाद वो यहाँ से लौट गए, अपने घर गए। तो वो कितना भयानक हादसा था, कितनी बड़ी त्रासदी थी। और वहीं से बाबा साहब का नज़रिया बदल गया और उन्होंने ठान लिया था, उन्होंने संकल्प किया था कि अब मैं इस देश में अनटचेबिलिटी को ख़त्म करूंगा। उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की और उसी संकल्प की वजह से इस नाम को यहाँ के संकल्प भूमि कहते हैं। तो 4 बड़े महत्वपूर्ण जगह है। बाबा साहब महू जहाँ उनका जन्म हुआ, तो उनकी जन्मभूमि है। बाबा साहेब का दीक्षा भूमि जहाँ उन्होंने दीक्षा ली धम्म की, नागपुर दीक्षा भूमि है। मुंबई जहाँ बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, परिनिर्वाण के बाद उनको सुपुर्दे खाक किया गया, जिसको हम लोग चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये 3 खास जगह, और दिल्ली उनकी संसद भवन, जिसको नए संसद का नाम भी डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा जा रहा है। तो आप सिर्फ कल्पना कीजिए, मैं इस जगह पर आके सिहरन महसूस कर रहा हूँ, वो कपकपी महसूस कर रहा हूँ, वो डर महसूस कर रहा हूँ जो कभी बाबा साहब ने इस पेड़ के नीचे महसूस किया होगा। खैर वो पेड़ नहीं है। और कितना कोइंसिडेंट है, कितनी समानता है। कहा जाता है कि तथागत बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति गया में पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, और यहाँ बरगद के पेड़ था जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया कि वो जातिवाद के खिलाफ अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। तो ये है वो बड़ौदा का वो इसको आप कैसे देख सकते हैं। मैं तो ऐसे देखूंगा कि इस जगह ने बाबा साहब को आश्रय दिया, वो इस जगह पूरी रात गुजारा, वो बचे,
सबसे बड़ा पार्क है ये बड़ौदा का, बहुत बड़ा पार्क है। और रात का अंधेरा है, हम लोग देर रात यहाँ पहुँचे हैं, तो बहुत बड़ा पार्क है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये बहुत बड़ा पार्क है और इस जगह को अब संरक्षित किया गया है। टाइल्स लगा दी गई है, पार्क बना दिए गए हैं, लाइट लगा दी गई है। तो ये वो ऐतिहासिक जगह भी है, वो दर्दनाक शहर भी है जहाँ बाबा साहब को जातिवाद का सबसे क्रूर चेहरा झेलना पड़ा, सबसे दर्दनाक स्थिति से उनको गुजरना पड़ा। लेकिन यही वो जगह है जहाँ से उन्होंने संकल्प लिया कि वो इस देश से जातिवाद को ख़त्म करेंगे। और ये कोई बहुत लंबी बात नहीं है, 1917 की बात बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 17 की, मतलब आज से 105 साल पहले। सोचिए, 105 साल पहले बाबा साहब ने पूरी रात इसी जगह एक बरगद के पेड़ के नीचे गुजारी थी। वो भयानक रात थी, वो दर्दनाक रात थी, वो डरावनी रात थी। और उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस देश से जातिवाद को ख़त्म करूंगा, और वो उनके संविधान में झलकता है। काश आज इस देश में संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, ये देश फिर से सोने की चिड़िया, अखंड भारत, सम्राट अशोक का भारत, चंद्रगुप्त का भारत। और उन मराठा ऐसे मौके पर बाबा साहब इस वजह से, जैसे सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने जिस तरह से उनकी मदद की, तो वो चाहे फूले साहब से उनके अच्छे संबंध थे, उसके बाद साहू जी महाराज से उनके अच्छे संबंध थे, बाबा साहब के गायकवाड़ साहब से अच्छे संबंध थे। और सब कुछ सोचिए, शिवाजी महाराज के जो मराठा क्षत्रप थे, मराठा राजा थे, प्रतिपालक थे, किसानों के जो राजा थे शिवाजी महाराज, उनकी कड़ी के सब राजा थे जिन्होंने जनता के लिए, नागरिक के लिए बड़ा काम किया, शोषण नहीं किया, बल्कि उनको सबसे ज़्यादा उनका केयर किया। तो सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े प्रोग्रेसिव थे, महिलाओं के लिए स्कूल खोले, लड़कियों के लिए स्कूल खोले, स्कॉलरशिप की शुरुआत की। और धर्म के हिसाब से उस समय जो शूद्र और अछूत थे, जिनको बाबा साहब ने संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी कहा है, उनके लिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई और स्कूल का प्रावधान किया। इसलिए खास शहर भी है, तो उनको भी नमन है। लेकिन ये वो जगह है जहां बाबा साहब ने एक अंधेरी रात गुजारी, और ये बात उन्होंने अपनी बायोटोग्राफी वेटिंग फॉर वीजा में लिखा है। तो ये वो जगह है जहां उनको पूरी रात गुजारनी पड़ी। और कहा जाता है कि इसी जगह से उन्होंने संकल्प लिया कि अब वो बाकी की ज़िंदगी जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़कर इस देश को एक बेहतर मुल्क, बुद्ध की धरती, सम्राट अशोक का देश बनाएंगे, साहू जी महाराज का देश बनाएंगे, संभाजी महाराज का देश बनाएंगे, गायकवाड़ साहब का मुल्क बनाएंगे, शिवाजी महाराज का मुल्क बनाएंगे। यही वो जगह है जहां से उन्होंने संकल्प लिया था। तमाम बाबा साहब ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपना इतिहास बना नहीं पाता। उसी कड़ी में हम आपको देर रात अंधेरे में ये कहानी बता रहे हैं कि किस तरह से बाबा साहब को जातिवाद का दर्दनाक दंश झेलना पड़ा था, और कैसे उन्होंने संकल्प लिया और जातिवाद की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और उसको ख़त्म भी किया भारत से संविधान देकर। सोचिए, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये वही पार्क है संकल्प भूमि का, और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। अभी रात के सिर्फ 11 बजे हैं, और ये नीचे जो नदी बह रही है इसमें घड़ियाल होते हैं बड़े बड़े। और ये देखिए कितना, आज से 105 साल पहले आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1917 में ये कितना घनघोर जंगल होगा। और जब डॉक्टर अंबेडकर के पीछे 500 लोगों का हुजूम तलवार लाठी डंडा लेके पड़ता है कि तुमने अपनी जाति छुपाई, तुमने अशुद्ध कर दिया, पारसी हॉस्टल में वो रुके थे, मार देंगे तुमको, कौन हो, कहाँ से आए हो, तब वो इस घनघोर जंगल में आए जहाँ जानवर थे। तो सोचिए उस समय के जो जातिवादी लोग थे वो जानवरों से भी कितना खतरनाक थे कि बाबा साहब ने इसी संकल्प भूमि, इसी जंगल में आकर, जो अब पार्क का जिसको दर्जा दे दिया गया है, जिसको पार्क में तब्दील कर गया है, ये उस समय जंगल हुआ करता था। इस जंगल में जानवरों ने उनकी रक्षा की, जानवरों से उनको नुकसान नहीं पहुंचा। तमाम तरह के खतरनाक जानवर होंगे, लेकिन जातिवादी नामक इंसान कितना हैवान था, कितना बड़ा जानवर था कि दुनिया के सबसे बड़े लीजेंडरी, दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत के भाग्य विधाता
इंसानियत के सबसे बड़े पैरोकार, महिला अधिकार, शोषित वंचित लोग के अधिकारों के सबसे बड़े नायक को मारने के लिए तैयार था। लेकिन इस जंगल के जानवरों ने, मैं तो कहूँगा कि उनकी रक्षा की। मतलब जंगली जानवरों से भी ज़्यादा हैवान जातिवादी जानवर थे। तो कितना डरावना है, सोचिए। रात के 11 बजे है, मैं इस समय पार्क में हूँ। अब जब पार्क का दर्जा है, लाइटें हैं, ब्रिज बन गया है, तब इस तरह से ये इतना डरावना है। आज से 1917 की वो घटना है। लगभग 105 साल हो गए हैं, 105-6 साल। तब ये जंगल कितना दर्दनाक, खतरनाक रहा होगा। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर अंबेडकर की जान इसी जंगल में बची, इसी बड़ोदा के जंगल में बची, जिसको अब संकल्प भूमि कहा जा रहा है। तो सोचिए, जातिवाद नाम का ये इंसानी जानवर जंगली जानवरों से भी कितना ज़्यादा खतरनाक था, अभी भी है। जो रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे हत्याएं हो रही है, और न जाने आगे कब तक रहेगा। मुझे लगता है वो तब तक रहेगा जब तक बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं कर दिया जाता है। मैं इस समय ऐतिहासिक सयाजी गायकवाड़ तृतीय के महल के सामने हूँ। और भारत में कम से कम 3 जो राजा हुए हैं, खासकर मराठा राजा, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज और सयाजी गायकवाड़, ये तीनों बहुत ही प्रोग्रेसिव राजा हुए हैं। और उन्हीं का ये महल है। और इस शहर का बहुत महत्व है। डॉक्टर अंबेडकर की पूरी कहानी जुड़ी हुई है। और उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, शूद्रों और अछूतों को पढ़ाई के लिए इंतजाम कराया। तो सबसे प्रोग्रेसिव राजा का ये महल दिखा रहा हूँ, जहाँ बाबा साहब ने नौकरी शुरू की थी 1917 में। यही वो महल है। रात का समय है, हम लोग दिन में नहीं दिखा सकते हैं आपको। तो ये इतिहास, ये हकीकत, ये सच्चाई से मैं आपको रूबरू करा रहा था। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बड़ोदरा, संकल्प भूमि। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।